ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 15 वीडियो है एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कन्वॉय इफेक्ट। कन्वॉय इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो ये कन्वॉय इफेक्ट जो होता है वो FCFS में होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। एंड ये होता क्या है? इट अकर्स व्हेन ए प्रोसेस ऑफ लार्ज बर्स्ट टाइम अकर फर्स्ट। ये कब होता है? जब कोई ऐसा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है वो पहले आ जाए, ठीक है। देन ऑल द प्रोसेस ऑफ ए स्मॉल बर्स्ट टाइम हैव टू वेट फॉर इट्स कंप्लीशन। देन क्या होगा कि पहले बर्स्ट टाइम जिसका ज़्यादा है वो पहले आ गया, ठीक है, उसका अराइवल टाइम पहले है, तो CPU उसको एलोकेट हो जाएगा। देन जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो छोटे छोटे प्रोसेस अगर आते हैं रेडी क्यू में उनको वेट करना होगा, क्योंकि वो जो पहला प्रोसेस था उसका बर्स्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा है एंड छोटे प्रोसेस आए उनका बर्स्ट टाइम एक या दो टाइम पीरियड है, लेकिन फिर भी उनको पूरा जो पहला जो प्रोसेस था जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है उसके कंप्लीट होने तक उनको क्या करना होगा? रेडी क्यू में वेट करना होगा। इस इफेक्ट को कहते हैं कन्वॉय इफेक्ट। एंड इसकी वजह से हमारा क्या होगा? सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, हमारा थ्रूपुट भी कम हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको और आपको क्लियर करता हूँ। ये हमने एग्जांपल ले रखा है, 3 प्रोसेस है P1, P2, P3 एंड तीनों का अराइवल टाइम दे रखा है 0, 1, 2 एंड P1 का बर्स्ट टाइम है 18, P2 का 2 एंड P3 का 1। देखिए P1 जो हमारा प्रोसेस है उसका बर्स्ट टाइम कितना ज़्यादा है? 18 है एंड P2 एंड P3 का 2 एंड 1 है। कितने छोटे छोटे प्रोसेस हैं एंड P1 का बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, ये लार्ज बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस हैं एंड ये आ भी कब रहा है? पहले आ रहा है। तो ये कन्वॉय इफेक्ट एक स्पेशल कंडीशन पर होता है, ये जरूरी नहीं कि हर बार कन्वॉय इफेक्ट हो ही, ये तभी होगा जब हमारा जो लार्ज प्रोसेस हैं जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो पहले आ जाए एंड उसके बाद सारे छोटे छोटे प्रोसेस हैं। तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका गैंग चार्ट बनाते हैं, गैंग चार्ट ड्रॉ करते हैं। ये तो इतना ही हो जाएगा। P1 को CPU एलोकेट किया 0 एंड रिलीज कब करेगा? 18 पे, ठीक है। फिर P2, क्योंकि 18 टाइम पीरियड कंप्लीट होते होते हमारे पास रेडी क्यू में P2 एंड P3 भी आ चुके हैं, तो P2 को एलोकेट किया क्योंकि इसका अराइवल टाइम पहले है, कम है, इसको एलोकेट किया 18 पे एंड 2 टाइम बर्स्ट टाइम है, तो ये कब रिलीज करेगा? 20 एंड देन P3 को एक ही चाहिए, ये हो गया 21। ये तो हो गया गैंग चार्ट। अब हम ड्रॉ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसका कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 18, P2 का 20 एंड P3 का 21। टर्न अराउंड टाइम देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 18 एंड अराइव कब हुआ था? 0। इट मीन्स इसका टर्न अराउंड टाइम 18 है। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 2 एंड अराइव नहीं, P2 का कंप्लीशन टाइम 20 है एंड अराइवल टाइम क्या है? 1। इट मीन्स इसका टर्न अराउंड टाइम 19 है। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 21 एंड इसका अराइवल टाइम क्या है? 2। इसका भी क्या हो जाएगा? 19 टर्न अराउंड टाइम। तो अगर हम एवरेज कैलकुलेट, इनको पहले टेबल में लिख लेते हैं, 18, 19 एंड 19 एंड अगर आप एवरेज कैलकुलेट कीजिए, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो क्या हो जाएगा? 18 प्लस 19 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 3। ये आई थिंक आपको 56 के अराउंड आएगा, या जो भी आएगा आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब कैलकुलेट करते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वेटिंग टाइम का क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। P1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं वेटिंग टाइम। P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 18 है, माइनस बर्स्ट टाइम कितना है? 18, 0। इट मीन्स P1 हमारा 0 टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा। P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है? 19 एंड बर्स्ट टाइम क्या है? 2। इट मीन्स 17। अब देखो P2 17 टाइम पीरियड के लिए वेट कर रहा है रेडी क्यू में। कितने लंबे समय के लिए P2 वेट कर रहा है? P3 का टर्न अराउंड टाइम है 19 एंड इसका बर्स्ट टाइम है 1। इट मीन्स ये 18, ये देखिए ये 18 टाइम पीरियड के लिए वेट कर रहा है। इतनी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी प्रोसेस का वेट करने को क्या बोलते हैं? कन्वॉय इफेक्ट।
इसको आप 0, 17 एंड 18, इसको बोलते हैं कन्वो इफेक्ट। क्योंकि कन्वो इफेक्ट है क्या एक्चुअली कि जब कोई हमारा लार्ज बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस पहले आ जाए एंड उसके बाद छोटे छोटे प्रोसेस आए, तो छोटे वाले प्रोसेस को बड़े वाले प्रोसेस की वजह से जो वेट करना पड़ता है, उस इफेक्ट को बोलते हैं हम क्या, कन्वो इफेक्ट। अभी हम देखेंगे कि अगर ये छोटे प्रोसेस पहले आ जाए एंड ये जो बड़ा प्रोसेस है P1 अगर ये बाद में आता है, देन हमारा कन्वो इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारे छोटे वाले प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ेगा एंड हमारा सिस्टम भी स्लो नहीं होगा। अभी हम वो एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो हम एक और एग्जांपल ये देखते हैं जिसमें हमारा कन्वो इफेक्ट नहीं होगा। जैसे इसमें 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3 एंड P1 का अराइवल टाइम 1 है एंड P2 का 0, P3 का 0 एंड P1 का बर्स्ट टाइम 18, P2 का 2 एंड P3 का 1। अब आप देखिए कि P2 एंड P3 ये अराइव कब हुए, पहले, एंड दोनों का अराइवल टाइम सेम है। अराइवल टाइम जब सेम होता है तो किसको देखते हैं, प्रोसेस नंबर को। जिसका प्रोसेस नंबर छोटा होगा वो उसको पहले हम क्या करेंगे, सीपीयू एलोकेट करेंगे। क्योंकि ये एफसीएफएस है, एफसीएफएस में क्या अराइवल टाइम को देखते हैं, लेकिन जब अराइवल टाइम आपका जब सेम हो जाए देन हम क्या देखेंगे, प्रोसेस नंबर। तो सबसे पहले आया 0 पे, दोनों आए हैं P2 एंड P3 एंड सबसे पहले छोटा है P2, इसलिए हम P2 को पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे। P2 को सीपीयू एलोकेट किया 0 पे एंड इसको 2 टाइम पीरियड के लिए चाहिए, इसको 2 के लिए दे दिया एंड फिर P3 को एलोकेट किया। 2 टाइम पीरियड जैसे ही कंप्लीट हुआ उस वक्त तक हमारे पास P1 आ चुका था, लेकिन P1 का अराइवल टाइम 1 है एंड P3 का अराइवल टाइम 0 है। P3 का अराइवल टाइम पहले है, इसलिए हम किसको एलोकेट करेंगे, P3 को, एंड P3 को एलोकेट किया। P3 को कितने देर के लिए सीपीयू चाहिए, 1 टाइम पीरियड के लिए। इट मीन्स ये 3 टाइम पीरियड पे P3 सीपीयू को रिलीज कर देगा एंड 3 पे हम किसको एलोकेट करेंगे, P1 को। P1 को सीपीयू कितने देर के लिए चाहिए, 18 टाइम पीरियड के लिए। इट मीन्स ये कब रिलीज करेगा, 21 टाइम पीरियड पे P1 सीपीयू को रिलीज कर देगा। अब हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 21। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 3। ठीक है, अब हम देखते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अगर हम P1 का बात करें, P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 21। कंप्लीशन टाइम यहाँ से कॉर्नर से देखते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम 21 एंड अराइवल टाइम, P1 अराइव कब हुआ था, रेडी क्यू में 1 पे P1 रेडी क्यू में आता है एंड 21 पे कंप्लीट होता है। इट मीन्स 20 टाइम पीरियड तक हमारा वो प्रोसेस रैम में था। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है कि कितने देर हमारा प्रोसेस रैम में रहता है, आइदर वो वेटिंग क्यू में हो या रनिंग क्यू, बर्स्ट टाइम पीरियड होगा उसका या वेटिंग टाइम पीरियड होगा। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, 2 एंड अराइवल टाइम 0। इट मीन्स इसका टर्न अराउंड टाइम 2 है एंड P3 का कंप्लीशन टाइम 3 है एंड इसका अराइवल टाइम 0। इट मीन्स 3। तो इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए 20, 2 एंड 2। अगर आप इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पर 3 होगा, तो 20 + 2 + 3/3 = 25/3। एंड अब बात करते हैं वेटिंग टाइम का। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 20। बर्स्ट टाइम कितना है, 18। इट मीन्स ये 2। P1 कितने टाइम के लिए वेट करेगा, 2। P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, 2 एंड इसका बर्स्ट टाइम क्या है, 2। इट मीन्स ये 0। P2 हमारा वेट ही नहीं कर रहा है, जैसे ही आता है वैसे ही उसको सीपीयू एलोकेट हो जाता है। P3 का टर्न अराउंड टाइम है 3 एंड इसका बर्स्ट टाइम है 1। इट मीन्स ये 2 टाइम पीरियड के लिए वेट करेगा। अगर हम एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें तो 2 + 0 + 2/3 = 4/3। देखिए अभी इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें P1 पहले आता था तो हमारा वेटिंग टाइम कितना ज़्यादा होता था, P2 को 17 एंड P3 को 18।
टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ता था। एंड अभी जो हमारा लार्ज प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम ज़्यादा है वो बाद में आता है, एंड शॉर्टर जो छोटे प्रोसेस हैं जिनका बर्स्ट टाइम छोटा है वो अगर पहले आते हैं तो किसी भी प्रोसेस को ज़्यादा देर वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे हमारा क्या होगा, सिस्टम फास्ट होगा, हमारा थ्रूपुट बढ़ेगा। इट मीन्स हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें उस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए जिसका बर्स्ट टाइम कम है, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमने एक और दूसरा एल्गोरिदम बनाया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जिसको हम अगले आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड आपको समझ में आया कि कन्वॉय इफेक्ट क्या है, देन इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।